हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और ज़रूर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। आज पूरी तरह से डाउन था और उसका रीज़न बता ही दिया था कि कल यूएस की मार्केट है डॉ जोन्स, वो बहुत ही डाउन गया था। पॉवेल जी की जो कमेंट्री थी रेट कट की वजह से, वो बहुत ही डाउन चला गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरी मार्केट ही, मतलब यूएस मार्केट अगर डाउन जाती है तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट ही डाउन चली जाती है। तो इसके लिए पहले से ही पता था कि निफ्टी आज डाउन जाने वाला है। तो निफ्टी आज 1.17% डाउन था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मतलब आप समझ लो कि ये तो आज की एक दिन की गिरावट थी। दोस्तों, आज के दिन का डॉ जोन्स देखो कितना है, 2.8% डाउन है। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए 2.24% डाउन है, सीधा 900 पॉइंट। तो दोस्तों, डॉ जोन्स की बहुत बुरी हालत हो रही है। रीज़न क्या है? एक रिपोर्ट आई है कि यूएस एम्प्लॉयर्स ने हायरिंग जो है वो कम कर दी है, मतलब कि जो जॉब देना है वो कम कर दी है। इससे क्या होता है कि रिसेशन का डर है। अगर आप न्यूज़ देखोगे, इंडिया स्टॉक फॉल्स आफ्टर रिसेशन, फेयर स्पार्क वॉल स्ट्रीट सेल ऑफ। इज देयर अ फेयर ऑफ रिसेशन इन द यूएस टू गो इनटू रिसेशन? मतलब कि क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या रिसेशन आने वाला है। तो दोस्तों, चांसेस भी हैं, क्योंकि जो हायरिंग है ना जॉब्स की, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती जा रही है यूएस में, जॉब्स कम होती जा रही हैं, बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाला जा रहा है, सेल ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों, यही डर है कि अगर रिसेशन आ गया तो 2008 में आपको पता ही है क्या हुआ था। अगर ये यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें तो ये देखिए 2008 में टॉप लेवल से कितना डाउन आ गई थी मार्केट, 46%, 47%, मतलब 50% ही आ गई थी। और इंडियन मार्केट कितना डाउन आई थी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसकी भी देखते हैं। ये देखिए 2007 से टॉप लेवल से 50%। तो दोस्तों, अगर तो रिसेशन फिर से आता है तो 2008 वाला हाल होने वाला है। अगर रिसेशन आ जाता है तो क्या मार्केट 30 से 40% गिर सकती है? बिल्कुल चांस है, बिल्कुल गिर सकती है। और आपका पोर्टफोलियो भी डाउन जा रहा है। और इसी टाइम पे देखा जाए तो इंडियन मार्केट अपने टॉप लेवल पे चल रही है। अगर इसका 52 वीक हाई देखोगे तो 25,078 का, और शायद इसने कल ही लगाया 52 वीक हाई। तो दोस्तों, जी हाँ, रिसेशन का डर बढ़ रहा है। न्यू गवर्नमेंट जो यूएस में, आपको पता है नवंबर दिसंबर में इलेक्शन है, न्यू गवर्नमेंट जो आएगी वो पता नहीं आगे क्या करेगी, लेकिन अभी तक तो रिसेशन का डर बना हुआ है। और अगर रिसेशन आती है तो मार्केट का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो हमें बहुत ही ध्यान से वॉच करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो पैसा डालते ही जाओ। तो दोस्तों, इसी के साथ कुछ स्टॉक्स भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं जोमेटो। आज सारी मार्केट डाउन थी, लेकिन जोमेटो 12.24% ऊपर था और बीच में ये 19% ऊपर भी गया था। उसका रीज़न, कल इसका रिजल्ट आया था। जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था। पिछले साल कितना था, 2 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी कितना आ गया है, 253 करोड़ का। रीज़न मैंने आपको बताया था, ब्लिंकिट, वही इसका अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आ रहा है। और ये देखिए, मतलब रिजल्ट आता है, मैंने आपको कल ही बताया था कि रिजल्ट आया है। और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्रोकरेज कंपनी है, वो टारगेट देना शुरू कर देंगी। तो ब्रोकरेज फर्म CLS ने क्या बोला है, बाय का टारगेट मेंटेन रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस 350 का कर दिया, जो कि बहुत सही बात है। ICICI सिक्योरिटी ने कितना किया है, टारगेट रेस कर दिया है 300 और उससे ज़्यादा का। मतलब आउट ऑफ 28 एनालिस्ट दैट हैव कवरेज ऑन द फूड डिलीवरी एग्रीगेटर, 25 ऑफ देम हैव अ बाय रेटिंग। 28 एक्सपर्ट्स ने इसको कवर किया है और 25 ने उनमें से बाय का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट प्राइस दिया है 278 का, और अभी ये ऑलरेडी 262 पे पहुंच गई है। और मतलब आज का हाई 278 लगा ही दिया था इन्होंने। तो दोस्तों, 278 का मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। नोमुरा ने कितना दिया है, 280 का। सिटी ने कितना दिया है, 280 का। जेफरीज ने कितना दिया है, 230 पहले था, अभी 275 का। बर्नस्टीन ने भी 275 का दिया है। तो दोस्तों, सब ने टारगेट बढ़ा दिए है। लेकिन क्या जोमेटो इतनी ऊपर जाएगी? बिल्कुल, जोमेटो के पास पूरा पोटेंशियल है इतना ऊपर जाने का, और जितने अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है बिल्कुल ऊपर जानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, आप PE रेशो देखो, 656 का, बहुत ही ज़्यादा है PE रेशो। तो इस वजह से थोड़ा सा डर बना रहता है कि अगर मार्केट क्रैश होती है, जैसा कि मैंने बोला रिसेशन का टाइम आ सकता है, अगर रिसेशन आता है तो जोमेटो जैसे स्टॉक है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकते हैं। जोमेटो बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स को सबसे बड़ा धक्का लगता है। रिसेशन से होता क्या है, लोग क्या करते हैं कि अपने खर्चे कम कर लेते हैं ना, क्योंकि जॉब नहीं रहेंगी। तो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, उसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बना सकते हैं। लेकिन बिल्कुल इसका PE रेशो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ यही एक खतरे की बात है। वैसे जोमेटो बहुत अच्छा कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैज़गॉन डॉग की। अभी कुछ टाइम से ठीक ठाक चल रहा है, 5 दिन की परफॉर्मेंस देखोगे तो
4.17%। एक महीने में तो ऑब्वियस है ऊपर गया है, और एक साल में तो बहुत ही धमाकेदार रिटर्न दी है। 2000 से सीधा कितना 5000 तक पहुंच गया है। 5600 से नीचे आया शायद ये, हाँ जी 5700, 5860 है इसका 52 वीक हाई। वहाँ से नीचे आया 5000, क्योंकि मार्केट थोड़ी डाउन चल रही है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक इसमें अच्छी चीज़ देखते हैं, मार्च 31 2024 तक कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी थी, 38,561 करोड़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और जून तक क्या है, FIS ने अपना परसेंटेज इंक्रीज कर लिया है इसमें, मतलब कि भरोसा जता रहे हैं। तो FIS कितने हैं 2.44, पहले कितने हैं 2.38। तो दोस्तों आप सोचोगे कि 0.06 सिर्फ इंक्रीज किया है, कितना होता है। अगर आप स्टॉक्स देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं, और अगर पैसों में वैल्यू देखोगे तो बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही DIs ने 0.66% से 0.83 कर दिया है। तो दोस्तों ये परसेंटेज अच्छी खासी बढ़ाई है, और ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग भी अभी 84% है, तो एक बार तो OFS आना ही है। तो मैज़गन डॉक हो सकता है थोड़ा सा और नीचे जाए, हो सकता है ना भी जाए। ये ऑर्डर पे टिके हुए हैं, इनकी ऑर्डर बुक जितनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी ना, ये स्टॉक उतने ऊपर जाते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं CDSL आज तो 0.62% ऊपर, हालांकि मार्केट डाउन थी, लेकिन आज ऊपर थी क्योंकि कल के दिन इसका रिजल्ट आने वाला है। एक साल की परफॉर्मेंस देखे तो पैसा डबल कर दिया है, और 5 साल में तो बहुत ही अच्छी रिटर्न है। ऑब्वियसली अगर मार्केट डाउन जाएगी, क्रैश आएगा जैसे कोविड में आया था, तो ये स्टॉक भी नीचे जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाएगी, ये देखिए यहाँ पे वॉर लग गई थी है ना जनवरी 2022 में, उसके बाद से मार्केट थोड़ी डाउन थी, तो ये भी 40% डाउन आ गया था। लेकिन मार्केट ऊपर गई, ये भी ऊपर जाना शुरू कर दिया 151%। वैसे ही कोविड में हुआ था, ये ऊपर था, कोविड आया, ये कितना नीचे आ गया 30%। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, CDSL डिपॉजिटरी कंपनी है, मार्केट के हिसाब से चलेगी। मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे आएगी तो नीचे आएगी। और कल इसका रिजल्ट आने वाला है, और जैसे इसने एक साल में परफॉर्मेंस दी है, इसके रिजल्ट से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। और इन्होंने अभी अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ क्या शेयर की थी कि इन्होंने बोनस दिया था। CDSL हैज़ रिकमेंडेड द इशुएंस ऑफ बोनस, मतलब 1:1 का बोनस दिया है। तो वो भी शायद कल पता चल जाएगा कि उसकी रिकॉर्ड डेट क्या होगी। तो CDSL के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी न्यूज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बोनस के चलते तो आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन CDSL कंपनी अच्छी है, तो आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सा है, टाइटन बहुत अच्छी कंपनी है, टाटा की कंपनी है, गोल्ड में बिजनेस करती है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। लेकिन पिछले एक महीने में देखोगे तो सिर्फ 2.67, और एक साल में देखोगे तो सिर्फ 15%। लेकिन 6 महीने में देखोगे तो थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि इसका बिजनेस थोड़ा स्लो हुआ है, वो हमने देखा है। और इनका बिजनेस सबसे ज़्यादा किस में चलता है, शादियों के सीज़न में, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये वाले सीज़न में सबसे ज़्यादा इनका बिजनेस होता है। और अभी इसका रिजल्ट आ चुका है Q1 का, वो देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। तो स्टैंड लोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉल्स मार्जिनली टू ₹770। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं कम हुआ, पहले कितना था 777 करोड़, अभी कितना हो गया 770। तो सिर्फ 7 करोड़ का ही डाउन हुआ है, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार समझाता हूँ, जो कि बहुत ही लंबी रेस के घोड़े हैं, ये टाइटन कंपनी टाटा की कंपनी है। इसने एक साल की रिटर्न देखो तो 15% कुछ नहीं है, लेकिन 5 साल की रिटर्न देखो 224%, बहुत ही अच्छी रिटर्न बना के दी है। और हम सोचते हैं कि ऐसी अगर सेफ कंपनी हो ना तो पैसा डबल कर दे तो बहुत होता है, इसने 224% की रिटर्न बना के दी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। अभी थोड़ा सा इसका ठीक ठाक टाइम चल रहा है, ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं चल रहा अगर फ्रैंकली बताऊं, लेकिन ये भागेगी ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा, ये बहुत आगे चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैम्स की, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। आज के दिन थोड़ा सा डाउन था, लेकिन एक साल की परफॉर्मेंस देखो 84%, 5 साल की देखो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। यहाँ पे ये भी नीचे आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका काम भी थोड़ा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। इसका काम क्या है कि जो भी म्यूचुअल फंड आप खरीदते हो तो सारा ऑनलाइन बिजनेस उसका होता है, तो ये उसमें काम करते हैं। और इसका भी रिजल्ट आया है, तो हम रिजल्ट देख लेते हैं। कैम्स Q1 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट जम्प्स 42% टू 108 करोड़, ₹11 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर। तो दोस्तों 11 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। और प्रॉफिट भी जो है वो 42% जंप हो गया है। और दोस्तों आप सोचो, ये देखो 1366 का 2020 में, और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो उतनी है, क्योंकि 2020 में आया था कोविड के बाद। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कर रहा है तब से, और बिजनेस अच्छा है इसका, बिजनेस बुरा नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। तो किम्स के नाम से जाना जाता है। आज के दिन थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो ऊपर नीचे काफ़ी है, उसका रीज़न आपको पता चल गया होगा। कंपनी थोड़ी सी मिड कैप साइज़ की है, 17,000 करोड़ की है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, लेकिन मिड कैप साइज़ की कंपनी है। 5 साल की परफॉर्मेंस 109% की रिटर्न,
और मैक्सिमम भी यही है क्योंकि ये 2021 में ही आया है। बोर्ड ने क्या किया है कि 1:5 का स्टॉक स्प्लिट दिया है, मतलब 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे आपको। लेकिन अगेन आपको स्टॉक स्टडी करके फिर ही जाना चाहिए। सिर्फ स्प्लिट मिलेगा, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, ये नहीं सोचना। तो आपको अपने एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए या अच्छे से उसको स्टडी करना चाहिए। अगर आप पूरा सोच समझ के जाना चाहते हो तो ही जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।